सो वहाँ पे जो HR से तो मेरे बाय द वे बातचीत हुई, तो वो मुझे बता रही थी कि सर देखें हमें भी हमारी कंपनी में भी कुछ मतलब इतनी सारी सीवीज आ गई उसके ऊपर, तो मैं ये एक मसला है हमारा कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पीछे क्या कर रही हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ज़हीर और वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज के इस शो में मेरे साथ जो गेस्ट हैं, वैसे तो वो ऑलरेडी एक नशिस्त हमारे साथ उनकी हो चुकी है, लेकिन आज फिर मैंने उनको मदऊ किया है और आज भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पे मैं वेलकम करता हूँ तनवीर अहमद को। जी थैंक यू सो मच, आपने आज के इस पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया, सो बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट जो हमने एक नशिस्त की थी उसके बाद बहुत लोगों का बहुत रिस्पांस आया था उस पर, बल्कि हमने उस वक्त डिसाइड भी किया था कि हम एक दोबारा नशिस्त करेंगे। तो फाइनली आज आपने हमें टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया इसके लिए। बाकी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट टाइम हमने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बारे में बात की थी और ये जो स्टूडेंट का गैप है उस हवाले से बात की थी, तो आज थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे हम। तो आप माशाल्लाह अब आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री का भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप क्या फील कर रहे हैं? मतलब आप पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे, उसके बाद इंडस्ट्री में जंप किया, तो अब क्या आपको फील हो रहा है मतलब इंडस्ट्री में आके? जी ज़हीर साहब, जैसा कि आपने अभी बात की, हमारी एक फ़र्स्ट नशिस्त जो हुई थी, सो ऑफ कोर्स उसमें हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए थे और जो कि बहुत ही वैलिड थे, और ऑफ कोर्स अगर आपके पॉडकास्ट पे रेटिंग आई है, मुझे नहीं लग रहा था कि उसके ऊपर इतना वो लोगों का आएगा। उसमें बहुत सारी क्यूरीज आई हैं, फिर मुझे एग्जैक्टली क्यूरीज आनी ही थी, क्योंकि उस पॉडकास्ट की बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन आपने वो जो पॉइंट्स रखे थे वो बड़े वैलिड पॉइंट्स थे और उसके ऊपर मतलब बहुत से लोगों ने पॉइंट उठाए। सो इंशाल्लाह आज भी चीज़ों को उससे आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारी लास्ट टाइम जो चीज़ें डिसाइड हुई थी उसी के अकॉर्डिंग ही बहुत सारे पॉइंट्स पेंडिंग रह गए थे। तो ऐसे ही है। अच्छा, क्या अब इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपका? क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि अभी आपने ऑलरेडी बता भी दिया है कि मैं ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को रन कर रहा था। सो उसके बाद जब इंडस्ट्री में आया, या इंडस्ट्री का वर्क तो साथ साथ चल रहा था, लेकिन जब प्रैक्टिकली मैंने इंडस्ट्री में जंप किया, प्रॉपर कंपनी को ज्वाइन किया, सॉफ्टवेयर हाउस में वर्क किया, सो अभी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो ए लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैंने एक्सप्लोर कर ली हैं या की हैं। क्योंकि आप पहले इंडस्ट्री को प्रोडक्ट प्रिपेयर करके दे रहे थे, मतलब अपने इंस्टीट्यूट से बच्चों को ट्रेन करके इंडस्ट्री में भेज रहे थे, तो उसके बाद फिर आपने खुद जंप लिया इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या अब आप क्या गैप देखते हैं जो पीछे कुछ इदारे हैं, मतलब इंस्टीट्यूट जो कोर्सेज करवा रहे हैं, उनको क्या मॉडिफिकेशन? जी जैसा कि आप मेरे इदारे की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पीछे किया IT सेंटर जो अभी करंटली रनिंग में है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर काम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, और वहाँ पर जो मेरी मैनेजमेंट है, जो लोग हैं वहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो अभी वहाँ पे टीम काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तो पर। आपने वैसे इंडस्ट्री को देखते हुए चीज़ों को मॉडिफाई किया है पीछे अपने इंस्टीट्यूट में, या आप ऑलरेडी सही कर रहे थे वहाँ पे अपना वर्क? ऑलरेडी तो कर ही रहे थे, लेकिन जब प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में आए, जब खुद एक्सप्लोर किया, मैंने एक्सप्लोर किया, जब मैंने वर्किंग देखी या खुद कर रहा हूँ चीज़ों को, तो उस हिसाब से भी मैंने काफ़ी आइडियाज़ वहाँ एक्सप्लोर किए हैं, देखे हैं, चलाए हैं वहाँ पे माशाल्लाह। और एक्चुअली में आज की हमारी जो मेन डिस्कशंस हैं वो इंडस्ट्री लेवल की है। इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जो कि वक्त भी कम है, जो कि बहुत सारी ऑलरेडी चीज़ें हमने जी हम कोशिश करेंगे कि टाइम जो हमारा टाइम फ्रेम है उसके अंदर ही सारी चीज़ें माइंड अप करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप ने मज़ीद आगे करना है चीज़ों को। तो अब मैं भी जब मतलब इंडस्ट्री में मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो शुरू में मैं देख रहा था कि कुछ लोग जो हैं, कुछ फ्रेशर जो हैं, वो इंडस्ट्री को अप्रोच कर रहे थे, जॉब्स के लिए आते थे, तो वो मतलब CVs वगैरह लेके आते थे, तो जबकि ये कोई वे नहीं था, जो जितनी भी IT की जॉब्स होती हैं ये कोई प्रॉपर वे नहीं होता मतलब अप्लाई करने का। एग्जैक्टली तो ऐसे ही है। क्या मतलब क्या किस वे से करना चाहिए स्टूडेंट्स को? ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन भी है, क्योंकि हम IT के जो लोग होते हैं, या पहले होता था कि जब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो लोग जॉब सर्च करने के लिए बहुत सारे मेथड्स, मैनुअल मेथड यूज़ करते थे, खुद ट्रैवल करके बड़ी दूर से आते थे,
और कंपनीज के सीईओज या एचआर से मिलते थे। लेकिन अब सिनेरियोज कुछ और है कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि मैं नाम भी एक दो का ले देता हूँ, लाइक इंडीड बहुत टॉप पे जा रही है, इंडीड, और बहुत लिंक्डइन है और भी बहुत सारे। सो इनकी अप्रोच अगर की जाए, इनको अगर फॉलो किया जाए तो आई थिंक ये बड़ा मैच्योर मेथड है। ऑब्वियसली ये है कुछ प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोट की है, इंडीड पे अगर आप कोई जॉब पोस्ट करते हैं ना, इवन कि रिसेंटली मैंने एक जॉब पोस्ट की, मेरी कंपनी ने मुझे बोला कि हमें एक रिसोर्स की जरूरत है, तो मैंने वहाँ पे जॉब पोस्ट की, तो इतनी सारी सीवीज आ गई कि मैं उनको ओपन करके भी नहीं देख सकता था। एक जस्ट मैंने इंटर्नशिप की वहाँ पे जॉब पोस्ट की, तो उसके ऊपर इतनी सारी सीवीज, और मैं तो मतलब मेरी जो जीमेल उसका स्टोरेज फुल हो गया। एग्जैक्टली जैसा भी ये गुड एक्सपीरियंस आपका रहा है लास्ट टाइम। अभी हमारी वो गुड एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा, मतलब इतनी सारी सीरीज आ गई उसके ऊपर, तो मैं नहीं एक्सप्लोर कर सका उनको सारी सीरीज को। ए लॉट ऑफ रीजंस, लाइक जब जो होते हैं कैंडिडेट्स होते हैं, जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ मैच्योर लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ अनमेच्योर कर रहे होते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कुछ जो अभी जिनकी स्टडीज़ वगैरह कंटिन्यू है, या फिर जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली, या इससे हटकर भी बहुत सारी चीज़ें। अभी लास्ट टाइम ये मेरे भी एक्सपीरियंस में बात रही है, मेरी एचआर से बात हो रही थी, हमारी कंपनी बाइंडेड बिग सॉफ्टवेयर हाउस जो है हमारा। सो वहाँ पे जो एचआर थी, तो उसमें मेरे बाय द वे बातचीत हुई, तो वो मुझे बता रही थी कि सर देखिए हमें भी हमारी कंपनी में भी कुछ 3 रिसोर्स चाहिए थे, तो ए लॉट ऑफ ये बिल्कुल जो कि अपलोड थी। और आप ये देखें, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा जो और जितने प्लेटफॉर्म है उनको भी स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं, फ्रेशर अप्रोच करते हैं। एग्जैक्टली। तो बस ये एक अलमिया है। और यहाँ पे फिर जो इंटरव्यूअर होता है, या जो हमारा इसका इंटरव्यू लिया जाता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, तो वहाँ पे एक फ़िल्टर लगता है। सो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि बैकएंड पे यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं। लाइक हमारे पास 50 कैंडिडेट्स की सीवीज हैं जो कि एचआर ने बड़ी एफर्ट से उनको कॉल्स करके उनको बुला लिया है इंटरव्यू के लिए। 50 लोगों को, लाइक 3 से 4 डेज में 50 लोगों के इंटरव्यूज, 50 बड़े 50 अगर इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो उनमें से बहुत अफसोस की बात है कि बहुत ही कम लोग जो कि सिलेक्ट होते हैं या इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट होते हैं। मतलब ये एक अलमिया है, टेस्ट किया जाता है। ये एक मसला है हमारा कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पीछे क्या कर रही हैं। क्या लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था इसको कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ और ये मार्केट के दरमियान जो गैप है उसको फुलफिल कैसे किया जाए। तो आई थिंक हमने वही एक पॉइंट निकाला था कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो अब अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं अपडेट होता तो स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली स्टूडेंट्स को जॉब की ज़रूरत तो है, अप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन उनकी सीवी जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रही होती। तो इसका क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कैसे इसको कर सकते हैं? इसके बहुत सारे वेज हैं। लाइक एक बच्चा जब अगर उसने यूनिवर्सिटीज़ में इतनी एक्सप्लोर चीज़ें नहीं की, बाय द वे नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली, और वो क्या कर सकता है, सोशल मीडिया, यूट्यूब एक बहुत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमारे पास, यूनिवर्सिटी डेफिनेटली यूनिवर्सिटी। सो यूट्यूब को यूज़ करें, उसमें पेड और अनपेड लॉट ऑफ पूरी लिस्ट सीरीज बड़ी होती हैं, उनसे एक्सप्लोर कर सकता है। और अपनी नीच के अकॉर्डिंग, अपनी ट्रैक के अकॉर्डिंग, अपनी जो उसका वे है, जिस तरफ जो कैंडिडेट जाना चाहता है, तो अपने आप को एक्सपर्ट कर सकता है। उसके अलावा मतलब आप जो कोर्सेज ऑफर करते हैं, आपका जो इदारा है कॉमरेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, कॉमरेड IT सेंटर दीपालपुर। हाँ जी। तो आपकी, मैं अगर आपसे पर्सनली क्वेश्चन करूं कि आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो क्या है, जो आपके निकलते हैं स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट से, वो क्या मार्केट के लिए होते हैं रेडी? एक्चुअली में डिपेंड करता है कोर्सेज पर कि कौन से बच्चे कौन से कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। सो उस हमारे बच्चे या हमारे उस सिटी में जितने भी बच्चे हैं, वो जिस कोर्स में इनरोल होते हैं, हमारी फुल कोशिश होती है कि हम उनको उस कोर्स में एक्सपर्ट बनाएं। जो उसकी आउटलाइन है, जो उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि हम करवा रहे हैं। लाइक वो आती रहती है हमारी एड्स में देखते हैं।
तो मतलब इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को अगर, ऑफ कोर्स ये तो लेकिन इसमें रीज़न ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो मैनेज नहीं कर पाते, मतलब खुद सेल्फ लर्निंग वो मैनेज नहीं कर पाते। तो उसके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास ऑफ कोर्स फिजिकली ट्रेनिंग्स हैं, बच्चे आते हैं, उनको बताया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको हम उनकी प्रेजेंटेशन डिसाइड करते हैं, उनको लाइक जो उन्होंने सीखा होता है वो प्रेजेंट करते हैं, डिफेंड करते हैं अपने पूरे कोर्स। मेरे ख्याल में ये एक स्किल जो है ना, ये बंदे के पास जब आ जाती है तो बंदा अपने आप को थोड़ा समझता है कि अब चीज़ों को मज़ीद किया जा सकता है लर्न, ये प्रेजेंटेशन स्किल। एग्जैक्टली। तो अब वैसे हम भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो शुरू में हमारी प्रेजेंटेशन या जब हमारी होती थी तो आगे जाके इंडस्ट्री में देखा तो वो चीज़ बड़ी हेल्प आउट रही हमारे लिए, उसने बहुत हेल्प किया हमें। प्रेजेंटेशंस वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि इंसान जब ऑडियंस के सामने आता है या सेल्फ डिस्कशन कर रहा होता है तो हेजिटेशंस होती हैं। सो हमारा भी यही मेथड था और हमने इंशाल्लाह बच्चों को करवाया। आज वो बच्चे मुख्तलिफ आगे यूनिवर्सिटीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। सो इस हट कर अगर बात करें इंडस्ट्री लेवल के काम की, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक भी था, सो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाके जब कैंडिडेट या कोई भी बच्चा जब अपना जर्नी स्टार्ट करता है अपनी, सो वहाँ पे उसको रियल टाइम में एक्सपीरियंस मिलता है, चीज़ें एक्सप्लोर करता है और आगे अपना कैरियर, अपना वे चूज़ जब वो करता है तो वो एक ठीक उसमें जा रहा होता है अपनी डायरेक्शन में। क्योंकि इंडस्ट्री का फिज़िकली सेटअप में आके सॉफ्टवेयर हाउसेज में, कंपनीज में टीम के साथ काम करना, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये वैसे आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें एक ये मसला भी है ना, इंडस्ट्री जो है वो उसमें कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि स्टूडेंट को हायर करती हैं और जब स्टूडेंट की इंटर्नशिप कंप्लीट होती है उसके बाद वो जैसे आए होते हैं वो वैसे वापस जा रहे होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं लेके जा रहे होते। तो यहाँ पे भी आके ये जो ना मसला क्रिएट हो रहा है। एक्चुअली में यहाँ लाहौर में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि फेक कंपनीज होती हैं, लाइक वो चंद मंथ्स के लिए या कुछ ख़ास किसी प्रोजेक्ट के लिए ऑडियंस को, लोगों को, बच्चों को हायर करते हैं और उनके साथ वर्किंग उनसे करवाते हैं। जब जैसे ही उनकी काम प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उनको सबको अचानक से फायर कर देते हैं। ये बहुत सारे ऑफिस हैं लाहौर में, मतलब शुरू में जो बंदा आता है, जो अप्लाई करता है, उसको वो बहुत सफ़र करता है इस मामले में, जो फेक ऑफिस को उसको फेस करना पड़ता है। इवन तो कुछ मेरे जानने वाले थे, वो अपने कुछ पैसे लुटा चुके थे इन ऑफिस में। वो कुछ पैसे लेते हैं, कहते हैं आपका इंटरव्यू और प्रोसेसिंग फ़ी या इस तरह से कुछ बोलते हैं। तो ये इनसे बचने के लिए मतलब क्या मेथड यूज़ किया जा सकता है? सो इनसे बचने के लिए बेहतरीन मेथड है, इंडीड पर जाएं, लिंक्डइन पर जाएं और वहाँ पे कंपनीज को देखें जो उनकी जॉब्स आई हैं और कंपनीज की प्रोफाइल को चेक करें। लाइक कोई भी कंपनी, उसकी साइट्स होती हैं, उन पर जाएं, देखें उनका जो है प्रॉपर उनकी जर्नी क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर इंटरव्यू ले जाएं और वहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो वेल एंड गुड और आप क्या करें कंटिन्यू उस कंपनी में। सो आपकी वो मेहनत, आपका वो लगाया हुआ टाइम वो ज़रूर पे बैक करेगा आपको डेफिनेटली। अगर आपको अच्छा ट्रैक मिल गया तो आपको आगे फिर जो है ना एक्सेल मिलता है, बहुत जल्दी आप आगे ग्रो कर जाते हैं। तो होपफुली आज की ये डिस्कशन जो है हमारे व्यूवर्स के लिए हेल्पफुल रही होगी। व्यूवर्स, अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तनवीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए आज और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है हमारे साथ शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।